आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाइनल विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग के सामने 12वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का सजेशंस बताने जा रहा हूं कि 2025 में इकोनॉमिक्स में वेस्ट बंगाल बोर्ड में 12वीं कक्षा में कौन सा क्वेश्चंस आएगा। तो 12वीं कक्षा में जैसा कि 5 नंबर का 8 क्वेश्चंस आता है और पहला क्वेश्चन आपको प्रोडक्शन चैप्टर से रहेगा। तो प्रोडक्शन से जो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन से होने वाली आंतरिक और बाह्य बचत की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक एराइजिंग एक्ट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, अल्पकालीन परिवर्तनशील अनुपात का नियम की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द शॉर्ट रन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड क्वेश्चन पढ़िएगा, उत्पादन के संदर्भ में अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि में अंतर। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इन प्रोडक्शन। ये 3 क्वेश्चंस में से आपको उम्मीद है कि 2 क्वेश्चंस मिल जाएगा और 1 क्वेश्चंस करना रहेगा आपको। सेकेंड क्वेश्चंस आपको मार्केट से आएगा। मार्केट से जो इस साल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का दीर्घकालीन संतुलन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का अल्पकालीन संतुलन, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। अधिक चांस है ये दोनों क्वेश्चंस में से आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन बंद बिंदु क्या है? शट डाउन पॉइंट क्या? किन परिस्थितियों में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म इस बिंदु पर पहुंचती है? व्हाट इज शट डाउन पॉइंट? एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म रीचेस सच ए पॉइंट। उसका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट। थर्ड क्वेश्चन आपको रेंट एंड इंटरेस्ट आएगा, लगान का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट और रिकार्डो के लगान का सिद्धांत, रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट। अधिक चांस है कि ये दोनों क्वेश्चंस में से आपको 1 क्वेश्चंस आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग लगान का आधुनिक सिद्धांत एंड रिकार्डो के लगान सिद्धांत के बीच में क्या अंतर है, क्या तुलना है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट एंड रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट। एग्जाम में कॉम्पिटिटिव भी दे सकता है। उसका तरलता अधिनियम, लिक्विडिटी प्रेफरेंस सिद्धांत में ब्याज दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? हाउ इज इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड इन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो अभी तक मैं आपको 3 क्वेश्चंस बताया। पहला आपको प्रोडक्शन से फर्स्ट 2 क्वेश्चन ज्यादा चांस है, मार्केट से भी फर्स्ट 2 क्वेश्चन ज्यादा चांस है, रेंट से भी फर्स्ट 2 क्वेश्चन ज्यादा चांस है। 2024 में मैं जो भी क्वेश्चंस बताया था इकोनॉमिक्स का, वो सभी क्वेश्चंस आया था। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि 2025 में मैं जो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ वो सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है। चौथा क्वेश्चन आपको नेशनल इनकम से आएगा, आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राष्ट्रीय आय के मापन की विभिन्न समस्या या कठिनाइयां। व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये 2 क्वेश्चंस में से अधिक चांस है कि आपको एग्जाम में 1 क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। इसके अलावा आप लोग आय गणना विधि कर सकते हैं, इनकम सेंसस मेथड, आय की गणना में व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, मौद्रिक राष्ट्रीय और वास्तविक आय में क्या अंतर है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मनी नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम। 5वां क्वेश्चन आपको बैंक से आएगा। बैंक से मैं एक ही क्वेश्चन दिया हूं, फंक्शन ऑफ, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक या वाणिज्य बैंक के कार्य को लिखिए। इसका आंसर बहुत ही इजी और ये क्वेश्चन आपको 2025 में छप गया है। व्यापारिक या वाणिज्य बैंक
कौन सा बैंक होता है? जो हमारे आसपास है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है? व्यापारिक या वाणिज्य बैंक है। तो इनका जो कार्य है, जैसे हम लोग से पैसा जमा लेते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत सारा काम है। बैंक से यही क्वेश्चन आएगा। यदि कोई और भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से बना के लिख सकते हैं। बैंक ऐसा टॉपिक है, मगर यही आएगा। छठवां क्वेश्चन आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आएगा, जिसमें मैं फर्स्ट 2 क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है। चालू खाता और पूंजी खाता में क्या अंतर है? डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंट एंड कैपिटल अकाउंट। व्यापारिक संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट से मैं 3 क्वेश्चन दिया हूं, तो आपका टोटल 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जा रहा है। टोटल क्या है? 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जा रहा है। 7वां आपको स्टैंडर्ड डेविएशन परिमाप विचलन से एग्जाम में सवाल आएगा। आप इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। मैं जो बताया हूँ जिस टाइप का सवाल, उसी टाइप का सवाल आपको पूछा है, और 2025 में भी उसी टाइप का सवाल पूछेगा। 8वां क्वेश्चन आपको गरीबी, बेरोजगारी और आय की असमानता के कारण में से आएगा। तो 2024 में गरीबी के कारण और गरीबी के दूर करने का उपाय पूछ दिया है। तो 2025 में गरीबी तो आने का बहुत ही कम चांस है। बेरोजगारी से भी आपको पूछा है कि मैं बेरोजगारी से 2 कारण पूछा है, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी के क्या कारण है। तो 2025 में आय की असमानता के क्या कारण है, या आय की असमानता के दूर करने के क्या उपाय, ये क्वेश्चंस आने का आपको बहुत ही ज्यादा चांस है। आपको इस चैप्टर से तीनों का कारण पूछता है। गरीबी का क्या कारण है, बेरोजगारी का क्या कारण है, आय का असमानता के क्या कारण है, और गरीबी दूर करने के उपाय, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, आय का असमानता को दूर करने के उपाय। आय का असमानता के क्या कारण है, आय का असमानता को दूर करने के उपाय 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गरीबी से दोनों क्वेश्चन पूछ दिया है, कारण और दूर करने का। बेरोजगारी से आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के बेरोजगारी और बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन में आपको आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ज्यादा चांस है, और राष्ट्रीय आय के मापन की गणना करते समय किन कठिनाइयों या किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है। 5वां में फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक या वाणिज्य बैंक के क्या कार्य है। और 6वां में चालू खाता और पूंजी खाता में क्या अंतर है। डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। व्यापारिक संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या अंतर है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और यहाँ से कॉजेज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया, आय का असमानता के क्या कारण है। सबका फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आने का अब ज्यादा चांस है एग्जाम में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।